નમસ્કાર, હું સારિકા બુટાણી आदर्श स्कूल में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। नमस्कार बाल मित्रों, आज આપણે ભણીશું चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। ईदगाह का अर्थ क्या होता है आपको पता है? ईद के नमाज पढ़ने की जगह। ईदगाह कहानी के लेखक है प्रेमचंद। चलो मैं आपको प्रेमचंद की तस्वीर दिखाती हूँ। यह तस्वीर मुंशी प्रेमचंद की है, जिसने आपने कभी नहीं देखा है, लेकिन यह तस्वीर आपको याद रह जाएगी क्योंकि जिसने यह ईदगाह पाठ लिखा है वह बहुत बाल सहज समझने के लिए आपको इजी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में और उसकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। मृत्यु यानी निधन। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। तो हमें इस पैराग्राफ में से क्या सीखना है? चैप्टर नंबर 2 ईदगाह, इसके लेखक है प्रेमचंद और इस पाठ का प्रकार है कहानी। प्रेमचंद का मूल नाम यानी कि बचपन का नाम है धनपत राय। पहले वे उर्दू में लिखते थे, अब वह हिंदी में लिखते थे। देखिए बच्चों, ये भारत की डाकघर की टिकट है। प्रेमचंद को इतना सम्मान मिला था कि उनके पिक्चर की टिकट भी बनाई गई है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनने कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 संकलित की है। साहित्य में प्रगति चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं को संपादन किया है। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट होती है, यानी कि जो हम व्यवहार में उपयोग करते हैं वह होती है। ईदगाह। अब हम हमारी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है ईदगाह। अभी तक हमने लेखक परिचय किया, अब ईदगाह के बारे में जानेंगे। ईदगाह प्रेमचंद जी की अमर कहानी है, यानी कि बहुत प्रख्यात हुई है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाता है। ईदगाह जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका सारांश मैं आपको 2-3 मिनट में कहती हूँ। उसमें मेन व्यक्ति होता है हामिद। जैसे पिक्चर में हीरो होता है, वैसे हमारी कहानी का नायक है हामिद, और वह दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। जब सब लोग ईदगाह जाते हैं, यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह होती है, वहाँ मेले जैसा होते हैं, वहाँ जाते हैं तो सब बच्चे अपने मनपसंद के खिलौने खरीदते हैं। कोई मिठाई खरीदता है, कोई मेले में दूसरी जगह में बैठता है, लेकिन हामिद बुद्धिमत्ता से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो उससे हमें इस पाठ से क्या सीखने को मिलता है? तो उसमें है हामिद का त्याग, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और विवेकता। इतना हमें इस पाठ से सीखना है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, यानी कि ये रमजान मास होता है। जैसे कि गुजराती महीने कार्तक मासर, वैसे रमजान के पूरे 30 रोजे होते हैं। उसके बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी सुबह। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल,
मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। यानी कि ईद रमज़ान होता है ना, वो मुसलमान का पवित्र महीना होता है। 30 दिन तक वह उपवास करते हैं, सुबह से लेकिन शाम तक कुछ नहीं खाते हैं। और जब 30वां दिन होता है, ईद दिख जाती है, तो दूसरे दिन वह त्योहार जैसा मनाता है, जैसे हिंदू धर्म में मेला। तो उसकी खुशी का वातावरण यहाँ पर प्रकट हुआ है। किसी के जूते कड़े हो गए थे, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी कि वह सब ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। यानी कि वहाँ से वापस आते हैं तब तक दोपहर से ज़्यादा समय हो जाएगा। लड़के सबसे ज़्यादा पसंद हैं, यानी कि बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, क्योंकि बच्चे ज़्यादा समय तक भूखे नहीं रह सकते। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से का चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। यानी कि रोज़ा रखना किसके लिए है? बड़े लोगों के, लेकिन बच्चों को तो ईद का त्यौहार मनाना ज़्यादा पसंद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं, आज वह आ गई। जैसे कि हम जन्माष्टमी की राह देखते हैं, वैसे ये बच्चे रोज़े की ईद का याद रखते हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर है ना, वह धन के देवता है। मानो कि उसकी जेब में तो ज़्यादा पैसे हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। यहाँ पर 1, 2, 10 ऐसा दिखाया गया है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे गिनता है, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। यहाँ देखिए मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे। सबको प्रश्न जवाब में पूछा जाएगा। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लिएगी। ये सब बच्चे अनगिनत पैसों से अनगिनत, उसको तो ये पैसे बहुत ज़्यादा लिखते हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। क्या क्या के बाद पूर्ण विराम खरीदेंगे, और इनमें से सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, यानी कि खुश है हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष ही जय की भेंट हो गया है। हामिद का उल्लेखन किया गया है। हामिद कैसा है? दुबला पतला, गरीब सूरत, यानी कि जो गरीब लड़का दिखता है वैसा, जिसका बाप गत वर्ष हैजे नाम की बीमारी की भेंट यानी कि मर गया है। फिर एक दिन माँ भी मर गई, उसके बाप भी नहीं है और उसकी माँ भी नहीं है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। गोद में है यानी कि उसे अपनी दादी पालती है, उसके माता और पिता नहीं हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, यानी कि अपने पिता के साथ मेले में जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद का माँ और बाप दोनों अमीना ही है। उसे कैसे अकेले जाने दे? अभी तो हामिद छोटा है, उसे अकेले नहीं दे जाने सकते। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा?
नहीं अमीना, उसे यूँ न जाने देंगी। यानी कि अमीना अकेले अकेले बात कर रही है। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, क्योंकि छोटा बच्चा है और इतना चल भी नहीं पाएगा। हामिद की दादी अपने आप बात कर रही है। पैरों में छाले पड़ेंगे, जूते भी तो नहीं हैं उसके पास। हामिद इतना गरीब था कि उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। यही तो बिसात यानी दुख है और ईद का त्योहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अब हमारा ख्याल अल्लाह ही रखेगा, ऐसा अमीना कह रही है। हमारी